हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के 1 से लेकर 4 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ही मज़ेदार तरीकों से हल करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेके आए जो बिहार बोर्ड में आना ही आना है। यदि ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं आएगा तो हम वीडियो को बनाना बंद कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बच्चे तो डर जाते हैं, लेकिन बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं। हम ऐसे कॉन्सेप्ट को बताएंगे जो छोटे से छोटे उम्र के बच्चे भी होंगे, वो एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अरे यार, जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो उसे हल कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं। यानी देखिए क्या कहना है, ये साइन ए है, इसको बदल के कॉट के पदों में ला देना है। फिर क्या है, सेक को भी बदल के कॉट के रूप में ला देना है। और ये जो टैन है, टैन को भी बदल के कॉट के रूप में लाना है। इस बात को केवल आपको ध्यान देना है। और देखिए कितना आसान तरीके से इसे हल करेंगे। तो पहला क्या है, साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे। तो सोचिए कि ये कॉट के रूप में लाना है, तो आखिर इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए। ये 1 है तो 1/कॉसेक ए। देखिए सूत्र होता है कॉसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। इसी चीज़ को तो हमको यहाँ रख देना है। रख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यही हम लोगों का आंसर हो गया। बोले जाएगा कैसे आंसर आया, तो सवाल क्या कर रहा है, कॉट के रूप में लाना है। और देखिए 1 है, ये कॉट के अलावा इसमें दूसरा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, तो यही तो लाना है। तो आप लोग डरते क्यों है। अगला प्रश्न, सेक ए को भी हम लोगों को कॉट के रूप में लाना है। तो क्या सेक बराबर क्या होता है, तो बेसिक सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा। सेक ए बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो क्या लिख नहीं सकते, जब होता है तो लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बराबर के नीचे बराबर दीजिए, रूट है तो रूट। अब इतना आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे जी, तो मुझे तो लाना है कॉट। ये कॉट है नहीं है, तो क्या करेंगे 1 प्लस टेन ए, इसको भी लिख देते हैं। टेन ए बराबर 1 क्या होता है, कॉट ए होता है, तो लिखेंगे 1/कॉट ए। तो सुनो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इसमें तो स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर देंगे। इसके बाटा में कुछ नहीं, हम बताए थे डायरेक्ट गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कितना होगा, कॉट स्क्वायर ए। अब इसको मिटाते हैं। देखिए बराबर रूट है तो रूट दीजिए। देखिए 1 को हम पहले लिखते हैं, क्यों, अच्छा लगने के लिए, और इसको लिख देते हैं बाद में। अब स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो बचेगा कितना, कॉट ए बचेगा। अब देखिए मुझे लाना क्या था, कॉट के रूप में। यहाँ 1 है, कॉट है, यही मेरा फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। आप लोग इसे जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। तो देखिए एक और इसमें प्रश्न बच गया है। वो क्या बचा है, टेन है। 2 तो हम लोग सॉल्व कर दिए, अब ये टेन है, टेन को कॉट में बदलना है। तो देखिए चूंकि टेन ए बराबर क्या होता है, 1/कॉट ए। देखिए तो कितना ये आसान तरीका से हम लोग हल किए आंसर।
अब हम प्रश्न 2 को देखेंगे। इसके पहले जो हल किए थे उस प्रश्न में मुझे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट में बदलना था, लेकिन अब क्या है, यानी ये कोण ए दिया है, जो भी एंगल लिखेंगे ए के कंडीशन में लिखेंगे, और यहाँ साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी नहीं दिया है। बच्चा डर जाता है कि इसमें तो कुछ नहीं दिया है। अरे यार सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया गया, बस आपके पास समझदारी नहीं है और हमें सिखा देना है आपको। तो देखिए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से जो भी है उन सभी को मुझे केवल सेक ए के रूप में ला देना है। तो देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम साइन लेंगे। साइन एंगल क्या दिया ए, तो यहाँ ए लिखेंगे। अगर बी दिया रहता तो बी लिखते। अब मुझे लाना क्या है, सेक ए। तो साइन बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। तो देखो बउआ, कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है। अगर इस पे दे दिया जाएगा स्क्वायर तो हम नीचे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो 1/ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर, ये बराबर अच्छा से लिखिएगा आप लोग, रूट इसके बाटा में कुछ नहीं, गुना करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। देखिए जी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ज्यों के त्यों बाटा स्क्वायर, जब रूट को बर्बाद कर देगा तो ये बाहर रहेगा विदाउट रूट के। देखिए मुझे क्या लाना था, सेक ए के रूप में लाना था। यहाँ सेक है, यहाँ सेक है, यही फाइनल मेरा आंसर। अब देखिए तो इसमें कुछ नहीं दिया था, लेकिन सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, तो साइन को सेक में हम बदल दिए। अब क्या लेंगे, कॉस ले सकते हैं, टैन ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको ले करके केवल सेक के रूप में ला देना है। दूसरा हम क्या लेते हैं, कॉस को। कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए, सेक में लाना था, आ गया, 2 बन गया। तीसरा क्या लेते हैं, साइन कॉस, टैन ले लीजिए। टैन ए बराबर क्या लेंगे, सोचिए, एक बार सोचिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हम है तो गम किस बात की। टैन है, सेक में लाना है, तो टैन से रिलेटेड क्या होता है, इसका सूत्र ही होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी लिखे थे ना कि टैन ए बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि हम यहाँ पर क्या किए, लिखे हैं। सेक में लाना था, ये आगे। टैन के बाद क्या होता है, कॉट ए, कॉट को भी लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। कॉट, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए लिख सकते हैं, बराबर लिख दीजिए सुंदर से, बटा tan ए है। देखिए ना ऊपर क्या है, tan ए बराबर क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए है, उसी को तो लिख देना है, कहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो क्या है, tan ए लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें भी आ गया। अब कॉट के बाद क्या होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक को सेक में लाना ही है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न 3 को देखेंगे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, मान निकालिए। 1 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए 63 डिग्री का तो मान नहीं होता है, जोड़ के ऐसे देख सकते हैं हम, 7 3 10 के 0 हासिल 1 6 2 8 1 9। इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि जोड़ के देखना है 90, तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे और नीचे वाला में भी किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो जोड़ने के बाद तो 90 आ जा रहा है।
ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 है, तो 27 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे 63, तो 27 आ जाएगा। इसलिए इसको केवल मुझे चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 63 बटा, इसमें इसको चेंज कर देते हैं, सूत्र पर आराम से बैठ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री उल्टा देख लीजिए कितना है 73, बस दिमाग नहीं लगाना। 90 जब आएगा, जब इसको चेंज करना है तो ये लिख दीजिएगा, या इसको चेंज करना है तो ये लिख दीजिएगा, क्योंकि 90 पर सेट करके दिया रहता है एग्जाम में। फिर प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री बराबर, ये कितना है बउआ, बोलते रहिए, सोइए मत, सोइएगा तो काम नहीं चलेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पर कितना है 63। देखो इसमें स्क्वायर है तो देंगे, नहीं रहता तो नहीं देते। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, थीटा के जगह कितना काम करता है 73 डिग्री, स्क्वायर है तो देंगे, नहीं रहता तो नहीं देते, प्लस इसको छोड़ दीजिए, भागेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र आप लोगों को यह बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। कैसे 1 हो गया, अरे यार दोनों का एंगल क्या है सेम है, और जब दोनों का एंगल सेम हो और साइन भी स्क्वायर में हो, कॉस भी स्क्वायर में हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों का एंगल सेम है, इसलिए इसका वैल्यू कितना 1। यहाँ पर भी देखिए दोनों का एंगल सेम है, साइन भी स्क्वायर कॉस भी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना 1 बटा है तो बटा, दोनों का एंगल सेम, एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर, अर्थात पढ़ सकते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 लिखेंगे और 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। क्या समझे, समझ गया है? अब देखिए जी, इसमें के 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। देखिए जी क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया, हमसे लिखा गया, यहाँ पर स्क्वायर को मिटा देते हैं। हर इंसान से गलतियाँ होती है। तो 65 25 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 65 25 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इस दोनों में से किसी एक एक पद को ही चेंज करेंगे। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसमें इसको चेंज करेंगे, यदि अगर 65 को चेंज करेंगे तो इसमें भी 65 को चेंज करेंगे। तो लास्ट वाले को चेंज कर देते हैं। देखिए बराबर दे दीजिए, ये साइन 25 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ 65 90 आ रहा है ना जोड़ने पर, तो इसको चेंज करेंगे तो ये बदल देंगे, तो 90 माइनस कितना 25 अब प्लस ये कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 है ना, हम 65 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। क्यों लिखिएगा, इसलिए लिखेंगे क्योंकि 90 में से 25 घटा देंगे तो मुझे कितना चाहिए 65। एक बार देखिए आपको समझाते हैं, साइन 25 है तो साइन 25 इंटू कॉस 65 चाहिए, तो कॉस के जगह कॉस हो गया, 90 में से 25 घटाएंगे 65 मिल गया, प्लस है तो प्लस, कॉस 25 है तो कॉस 25, इंटू है तो इंटू, साइन आपको 65 है ना चाहिए 65 देंगे, साइन 90 में से भाई 25 घटाओगे तो 65 आ जाएगा। तो कोई बदलाव हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है कॉस 25 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 25 है। अब देखिए ये दोनों एक जात में है, दोनों एक जात में, और जात एक हो गुना के रूप में तो पावर को क्या करते हैं जोड़ते, यहाँ पर भी हम पावर को जोड़ेंगे, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस है तो प्लस दीजिए, कॉस 25 में कॉस 25 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा
ये क्या है, पढ़ सकते समझने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 1। यही आपका आंसर हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहिए, या छापना है तो छापते रहिए। हाँ सब लिख लेने के बाद, हाँ जल्दी बन जाएगा चाहिए। तो चलिए जी, 4 नंबर प्रश्न है, हम बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। क्या है सवाल, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या करना है, पुष्टि। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑप्शन भी दिया हुआ है और इस ऑप्शन को चूज करना है कि इस प्रश्न में इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, पहले इस सवाल को मत देखिए। सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यदि आप ही से बोला जाएगा, इसमें केवल 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा, तो क्या आप नहीं बताइएगा। इसमें देखिए ना, दोनों में 9 है, तो दोनों में 9 है, 9 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस 9 को तो कॉमन निकाल दिए तो बचेगा कितना बउआ, बोलिए, टेन स्क्वायर थीटा। ये 9 ज्यों के ते, और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इतना बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर हम कितना लिखेंगे, 1। और 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9। मतलब का अगर ये सवाल रहेगा तो मेरा आंसर कितना होगा, 9 होगा। तो ऑप्शन में देखिए ना एक बार, 9 कहाँ लिखा हुआ है, 9 यहाँ लिखा हुआ, हम लोग का आंसर क्या हुआ, बी हुआ। देखिए, इसमें के 2 नंबर प्रश्न जो है, इस पे हम कुछ आप लोग को बताएंगे, या इस तरीका के इस चैप्टर में सिद्ध करने वाला भी प्रश्न मिलेगा, और उसमें भी ऐसे बहुत प्रश्न मिलेगा, लेकिन वहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें। तो बोले थे ना कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम है तो गम नहीं। इस तरह के प्रश्न कभी भी आएगा तो बहुत आसान से बना सकते हैं। क्या करना है, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, उस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को केवल और केवल साइन और कॉस के पद में कहिए, रूप में कहिए, बदल करके बनाइएगा, तब कभी सवाल आपसे रुकेगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। इंटू दे दीजिए, 1 प्लस कॉट के सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। ये सबका रूप बदल दिए। अब ये क्या हो गया, भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में हो गया। अब नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो बउआ कॉस थीटा रहेगा। 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बार, और कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा रहेगा। प्लस है तो प्लस। कॉस के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि कॉस आएगा, 1 बार। 1 में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, फिर ये कॉस दोनों मिल गए, इसका वैल्यू कितना, 1। 1 में 1 से गुना करेंगे 1। इसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा
यहाँ पर निकल गया। 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा हम 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन खत्म एक बार, 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे, कॉस थीटा माइनस है तो माइनस, फिर साइन थीटा का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि साइन थीटा आएगा एक बार, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम सजाएंगे। तो अभी सजाना नहीं है, इसके लिए भी कुछ हम बेसिक चीज़ बताएंगे। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसके कंडीशन में तोड़ेंगे, क्यों, एक प्लस और एक माइनस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस 1 है, इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसके फॉर्म में सजा करके हम बनाएंगे। तो देखिए इसको एक लाइन सजा देते हैं, पहले साइन को लिखेंगे उसके बाद कॉस को, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो सजाएंगे तो क्या होगा बउआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बाद में क्या है +1, अब बट्टा में क्या है कॉस थीटा है, फिर इंटू पहले से सजा हुआ है, पहले लिखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अब बट्टा में कितना है साइन थीटा। देखिए समझाने के लिए इसमें हम मार्किंग करेंगे, या इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत आसान तरीका से बताएंगे। इसे छोटा कोष्ठ में लिख दीजिए और ऐसे इसको कर दीजिए, इसको छोटा कोष्ठ में कर दीजिए और इसको मझिला कोष्ठ में कर दीजिए। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक को हम पढ़ेंगे ए और इसको क्या पढ़ेंगे बी, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे ए और इसको क्या पढ़ेंगे बी। तो देखिए किस कंडीशन में है, ए प्लस बी यहाँ इंटू ए माइनस बी। तो देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम क्या करता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए माइनस बी स्क्वायर, बी का काम क्या करता है 1, तो 1 के स्क्वायर बटा, ये इंटू है तो गुना कर देंगे और पहले लिख दीजिए साइन थीटा और इसको लिख दीजिए कॉस थीटा। ये क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब ये भी बताना पड़ेगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, आपको तो याद करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या है साइन थीटा, अब बी की जगह क्या है कॉस थीटा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इतना टूटेगा, माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर 1 बटा नीचा क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, केवल इसका इतना वैल्यू होता है 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, अब बट्टा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस और ये प्लस बर्बाद, यहाँ पर क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बर्बाद कीजिए महाराज, कॉस को कॉस से बर्बाद, साइन को साइन से कितना मरतबे 1 मरतबे, 2 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, हम लोग का फाइनल आंसर कितना हुआ 2। अब ऑप्शन में देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, देखिए तो सी में दिया हुआ, मारिए इसी को जल्दी, यही हम लोग का आंसर हुआ। देखिए इसमें के 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर कह रहा है कि सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो देखिए हम सवाल लिख दिए सेक ए प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। तो अभी हम आप लोग को क्या बताए थे कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 1 बटा कॉस ए प्लस tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और इसको छोड़ देते हैं क्योंकि साइन के रूप में है।
लघुत्तम निकालेंगे तो कॉस ए, कॉस से कॉस ए, एक मरतबे एक में यानी 1 प्लस, आप तो समझते ही है कि ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू 1 माइनस कितना साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी बताए थे ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये इंटू में है तो नहीं पढ़ेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके कंडीशन में आ गया, ऊपर वाला का काम खत्म। अब बट्टा में क्या है, कॉस ए। अब एक के स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कहते हैं बट्टा कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए। देखिए डायरेक्ट काट भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखेंगे। कई बार, 2 बार, बट्टा में कॉस ए। देखिए ना, ये तो बर्बाद कर दिया, हमेशा बर्बाद कर दे रहा है। कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो कितना कॉस ए। देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, कॉस ए मिल गया। मारिए जल्दी इसको। अब देखिए प्रश्न 4 देखेंगे। 4 क्या कह रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पहला है सेक स्क्वायर ए, दूसरा का है -1, तीसरा का है कॉट स्क्वायर ए, और चौथा क्या है tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न को देख करके मुझे तो बहुत हंसी आता है। इससे भी कोई आसान सवाल होता है, इससे कोई आसान सवाल नहीं होता है। देखिए सूत्र ही तो दे दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, बटा है तो दीजिए ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। एक बात जान लीजिएगा कि सेक ए बराबर 1 बटा कितना होता है, कॉस ए, और क्या दिया है, कॉसेक। कॉसेक ए बराबर 1 बटा कितना होता है, साइन ए। तो इसके कंडीशन में है तो हम लिखेंगे केवल इसके जगह पर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर इसलिए दी है, बटा है तो बटा। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। इसको इसके जगह पर गुना लिखेंगे तो नीचे वाला पलट के ऊपर जाएगा, ऊपर वाला तो ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। तो 1 बटा क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और इसके जगह गुना लिखेंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1। अब 1 में साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अब बटा इसमें इससे गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। आपको अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कितना, कॉस थीटा। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, इस पर नहीं था तो इधर भी नहीं था, इस पर आ गया तो वही चीज़ लिखो ना जी। शुभ काम में देरी क्यों करते हैं, लिख दिए। अब आपसे पूछा जाएगा इतना बराबर क्या होगा, तो लिख दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, सब में ए है तो यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ये मुझे लाना था। tan स्क्वायर ए कहाँ पे, किस ऑप्शन में है, ये डी नंबर है। तो हम आप लोग को इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोग को बताए थे कि इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर के 4 तक जितने भी प्रश्न था उसे हल किए।